नमस्कार साथियों, जय हिंद। एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। अटैक हुआ है, किस पर हुआ है? ईडी पर हुआ है, कहां हुआ है? इस पर विस्तार से बात करेंगे। पश्चिम बंगाल पर एक राशन स्कैम हुआ। उस राशन स्कैम की जांच करने ईडी पहुंची थी और ईडी पहुंची तो लेकिन तभी उस पर एक अटैक हो गया। अटैक यानी कि मॉब। मॉब यानी कि एक भीड़ ने उस पर हमला कर दिया। कैसा हमला था, क्या था पूरा मामला, सब कुछ विस्तार से जानते हैं। खबर आज की है तो आइए इसको बहुत विस्तार से समझते हैं। तो क्या मामला था, राशन स्कैम क्या है, सब कुछ बहुत अच्छे से जानेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे और अपनी एक अच्छी समझ बनाएंगे कि ये आपको कैसे मदद कर सकती है ये खबर आपके पेपर में। और इस प्रकार से भी समझेंगे कि सोशल इश्यूज में क्या, जब किसी नेता के खिलाफ जांच होती है, किसी व्यक्ति के खिलाफ जांच होती है, तो क्या ऐसी जो एजेंसीज होती हैं उन ऑफिसर्स पर ऐसे अटैक्स जो भारत में होते हैं, क्या ये आम है या फिर इनमें कैसे बदलाव होने चाहिए, सब कुछ विस्तार से बात करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले क्या है मामला। ईडी ऑफिशियल्स अटैक्ड ड्यूरिंग रेड इन अ बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल में इन पर अटैक हुआ है। और वेस्ट बंगाल राशन स्कैम की वजह से, क्यों राशन स्कैम की जांच करने पहुंची थी वेस्ट बंगाल ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम, और उनके जो अधिकारी थे और जो जवान थे उन पर वहां पर करीबन 200 से 400-500 लोगों ने, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि 1000 लोग थे, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं 200 लोग थे, कुछ 500, कुछ 600, तो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं सामने। लेकिन वहां पर लोग तो थे, भीड़ तो थी जिन्होंने उस पर हमला किया तो किया क्यों, आइए बड़ा विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि खबर क्या है। वेस्ट बंगाल राशन स्कैम की जांच करने पहुंची थी ईडी की टीम और ईडी की टीम पर हमला हो गया है। साथियों, हमला हुआ है, कैसा हमला हुआ है, सब कुछ आइए जानते हैं। सबसे पहले राशन स्कैम को समझते हैं। ये पूरी कहानी, ये पूरी चीजें समझने के लिए सबसे पहले आपको राशन स्कैम समझना पड़ेगा। भारत में गरीब जनता है, गरीब, अधिकतर एक बड़ा वर्ग गरीब है जो कि शायद भोजन के लिए सरकार पर डिपेंड है। तो ये सरकार का सिस्टम चलता कैसे है, आपने पहले भी सुना होगा कि किसान से सरकार क्या करती है। जो हमारा किसान होता है, जो फार्मर होता है, इस किसान से यानी फार्मर से हमारी सरकार एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आपका ये जो एमएसपी है, इस एमएसपी पर आपके जो खाद्यान्न होते हैं, अन्य जो फल सब्जी होती हैं, उनको सरकार खरीदती है। यानी कि सरकार इनसे, किसानों से सरकार खरीदती है। और सरकार इसका करती क्या है, तो सरकार पीडीएस सिस्टम के थ्रू, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, जो पीडीएस आपके गांव में जिसे सरल भाषा में कोटा कहते हैं, उसके माध्यम से सरकार इसको आम जनमानस तक पहुंचाती है। यानी कुछ एक क्रम है सरकार का पहुंचाने का, लेकिन इसी के बीच में लूप होल्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ बिचौलिए आ जाते हैं जो सरकार का पैसा, आम जनता का खाना खा जाते हैं। वैसे ही आम जनता का खाना खाने का एक पूरा क्रम, एक घोटाला हमें राशन के मामले में सामने आया है। कहां, पश्चिम बंगाल के अंदर, जिसकी जांच करने पहुंची थी ईडी की टीम, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम पहुंची थी। तो ये क्या मामला था, कहां पहुंची थी ईडी की टीम, ईडी के अधिकारियों पर? जी हां, उत्तर 24 परगना में उस समय हमला हुआ जब वे शंकर आध्या और टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर पर छापेमारी करने जा रहे थे। ठीक उसी समय वहां पर एक भीड़ आती है, ऐसा वहां के कुछ नेताओं का कहना है जो काउंटर पार्टी के हैं, कि ये शायद रोहिंग्या थे जिन्होंने अटैक किया, लेकिन इनका कहना ही है, तो ये बयान के तौर पर ही है, तो इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। पुष्टि इस बात की है कि ईडी की टीम पर हमला हुआ है, ये मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से सामने आ रहा है आपके बीच में। तो ये पीडीएस सिस्टम के थ्रू यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन होता था, तो लोगों को सरकार पश्चिम बंगाल में आटा पहुंचाती है, और ये आटा पहुंचाने के क्रम में ये घोटाला हो जाता है। तो घोटाला हुआ है साथियों, कैसा घोटाला है, आइए पूरा इसका क्रम जानते हैं अच्छे तरीके से। क्या था पूरा क्रम, तो 24 परगना में आपका एक संदेशाली में, 24 परगना क्या है, जिला है। 24 परगना क्या जिला, इतिहास में आप लोग पढ़ते होंगे 24 परगना। तो यहां पर ये संदेशाली जिला है। यहां पर संदेशाली के पास में 5 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय ईडी की एक टीम पर हमला किया गया। ईडी की एक टीम कथित राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में जांच करने पहुंची थी, छापेमारी करने पहुंची थी। जी हां, शाहजहां शेख के घर पहुंची थी। उसके बाद तभी उन पर हमला हो जाता है साथियों। भीड़ ने ईडी की अधिकारियों और सीआईएसएफ के वाहनों पर भी निशाना बनाया।
तो ये एक प्लान्ड था, एक तरीके से प्लान था। जैसे उन्हें पता चला कि सीआईएसएफ और ईडी के अधिकारी आ रहे हैं तो उनके ऊपर हमला किया गया। क्या ये जायज है? क्या ये जायज है? कभी बिल्कुल जायज नहीं है साथियों, बिल्कुल जायज नहीं है। जी हां, आगे बात करते हैं इस मामले में कैसे क्या क्या घोटाले सामने आए, किस क्रम से घोटाला रहा, इसको जरा सा समझिए मेरे सामने। ये जो राशन घोटाला है साथियों, ये जो राशन घोटाला है, इसकी बात जब मैं करता हूं आपको, तो राशन घोटाला कितना, लगभग 30% राशन खुले बाजार में बेच दिया गया था। कितनी शर्म की बात है, कितनी बड़ी बात है, कितना उन 30% लोगों को भूखा रखा गया जो लोग 30% क्या थे, उस राशन के हकदार थे। यानी 100 में से 30 लोगों तक जो राशन पहुंचना चाहिए था वो राशन नहीं पहुंच पाता साथियों, राशन नहीं पहुंच पाता। और ये हुआ कैसे, तो पीडीएस सिस्टम जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके द्वारा इसे खुले बाजारों में बेच दिया गया और 12,000 से ज्यादा डीलरों और वितरकों यानी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनका और दुकान मालिकों का आपस में नेटवर्क शामिल था जिसके तहत इसे बेच दिया गया। 14 अक्टूबर 2023 से यह जांच एजेंसी ने आटा चावल को लेकर ये जो मिलर बकीबुर रहमान है इनको गिरफ्तार किया था। लेकिन साथियों ये आपका मेन कहानी कहां से शुरू होती है, मेन कहानी ये शुरू होती है पश्चिम बंगाल में। और ये हर जगह का हाल है, कहीं ना कहीं लूप होल्स का इस्तेमाल करके ऐसे बिचौलिए जो जनता का हक है उन तक पहुंचने नहीं देते। तो ये आप लोग बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे सही से चला सकते हैं इसके एग्जाम्पल्स के तौर पर आप इन्हें लिख सकते हैं। और कैसे जांच एजेंसियां जब काम करने की कोशिश करती हैं तो उनको कैसे डिस्टर्ब करता है, एक मॉब कैसे डिस्टर्ब करता है। मॉब अटैक्स की जब बात आए तो आप इसको एज अ उदाहरण अपने पेपर में इस्तेमाल कर सकते हैं लिखने में। इसके अलावा मैं थोड़ा सा और आपको इसकी जानकारी दे दूं तो यहां पर शुभेंदु अधिकारी हैं, इन्होंने हॉरिफिक द लॉ, इन्होंने ट्वीट करा कि हॉरिफिक द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन वेस्ट बंगाल इज इन शैम्बल्स। यहां पर एक भयावह स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की, ऐसा कह रहे हैं ये। क्या ये सच है? क्या आपकी खबर में ओपिनियन है? क्या आप इस खबर से समझ रहे हैं? क्या आपने समझ बनाई है? तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये खबर, ये न्यूज मुझे लगा आप तक जानी जरूर चाहिए, क्योंकि एक पब्लिक अवेयरनेस की तरह आपको भी जानना जरूरी है। चाहे आप किसी भी आयु वर्ग से ही क्यों ना संबंधित हो, आप तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इससे मैटर नहीं करता। मैटर इस बात से करता है कि ये मामला हुआ और इस मामले की जांच अब एनआईए द्वारा की जाएगी। तो एनआईए द्वारा की जाने की मांग कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी जी, तो ये अच्छी बात है। चलिए, बिल्कुल आपकी जांच होनी चाहिए। ऐसे मामले सरकार में, ऐसे मामले देश में बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जब जांच एजेंसी अपना काम अच्छे से कर रही हैं तो जो जनता है उस जनता को भी जांच एजेंसियों के साथ कोऑपरेट करना चाहिए साथियों। तो ये बात थी कुछ इस तरीके से साथियों। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में साथियों। तब तक के लिए जय हिंद।